ऋषियों ने भक्ति के स्वरूप को समझ लिया था। अब उनके मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने सूत जी से पूछा, यदि भक्ति इतनी महान है तो वह मनुष्य के भीतर स्थिर कैसे होती है? क्या वह एक ही क्षण में प्रकट हो जाती है या धीरे धीरे विकसित होती है? सूत जी ने उत्तर दिया, ऋषियों, भक्ति अचानक नहीं आती, वह क्रम से उत्पन्न होती है। और फिर उन्होंने भागवत का मार्ग स्पष्ट किया। पहले मनुष्य भगवान की कथा सुनता है। सुनते सुनते उसका मन शांत होने लगता है। फिर अशुद्धियां धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर चित्त स्थिर होने लगता है। और जब चित्त स्थिर होता है तब भक्ति निश्चल हो जाती है। सूत जी बोले, जब मनुष्य नित्य भगवान की कथा सुनता है तो हृदय में एक परिवर्तन आरंभ होता है। पहले श्रवण, फिर रुचि, फिर आसक्ति और अंत में निष्ठा। यही भक्ति की प्रगति है। उन्होंने कहा, भक्ति किसी दबाव से नहीं आती, भक्ति किसी भय से नहीं आती। भक्ति संग से आती है, श्रवण से आती है, स्मरण से आती है। अर्षि ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। सूत जी बोले, जब भक्ति स्थिर हो जाती है तब मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। सुख आए या दुख, सम्मान मिले या अपमान, उसका मन भगवान में स्थित रहता है। यही निष्ठा है और यही भागवत मनुष्य को देना चाहती है। क्षणिक भक्ति नहीं, स्थायी भक्ति। ऐसी भक्ति जो जीवन बदल दे और मृत्यु को भी अर्थ दे। यहीं से भक्ति साधना नहीं रहती, स्वभाव बन जाती है। और जब भक्ति स्वभाव बन जाती है तब भगवान दूर नहीं रहते, वे हृदय में स्पष्ट होने लगते हैं।